मना दयाला प्रभु मना
જાને કરી આશા ચરણે રતુલી નરતામાં કોરો દયા આપનાર ભૂલી નરતામાં કોરો દયા આપનાર ભૂલી जयम विष्णुपाद परमहंस परिवदकाचार्य अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमद अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे नमो कृष्ण। सरला तो क्या बोले स्पीकर में आवाज केम आवे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 6 ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना, श्लोक संख्या 33। इस साउंड में थोड़ा ऐसा क्यों है? हाँ भी ठीक हुआ। तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षु शरणे सुराः ददक्षु शिवम् आसीनं तक्तः अमर्षम् इव अन्तकम् तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षु शरणे सुराः ददक्षु शिवम् आसीनं तक्ता अमर्ष विमान्तकम् तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षु शरणे सुराः ददक्षु शिवम् आसीनं तप्ता अमरसम इवांतंकम। नहीं ये जूम आके आवे
लगे आना लीजिए से 1 मिनट हो बीजो कोई प्रॉब्लम है भाई आज जूम एवं केम थाय है तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षु शणे सुराः तदक्षुः शिवम् आसीनं तप्त अमरसम इवान्तकम् ये मौन किसके लिए उक्षुषणे सुराः ददक्षु शिवम् आसीनं त्वक्ता अमरसमिवान्तकम् तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षुषणे सुराः शिवम् आसीनं तप्ता अमरसमिवान्तकम्। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। थोड़ा डाउन तस्मीन उस वृक्ष के नीचे, उसमें कौन सा पिछले श्लोक के अनुसार बताऊंगा बाद में। महायोग में परमेश्वर के ध्यान में मग्न अनेक साधुओं से युक्त, थोड़ा डाउन मुमुक्षु मुक्ति की कामना करने वाले, शरणे आश्रय, सुराहा देवताओं ने, ददक्षु देखा, शिवम शिव को, आसीनम आसन लगाए, तख्तः तख्त अमरसम क्रोध रहित, ईवा मानो, अंतकम अनंत काल। अनुवाद देवताओं ने शिव को, जो योगियों को सिद्धि प्रदान एवं समस्त लोगों का उद्धार करने में सक्षम थे, उस वृक्ष के नीचे आसीन देखा। अनंत काल के समान गंभीर शिवजी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके हो। तात्पर्य, इस श्लोक में महायोग में शब्द अत्यंत सार्थक है। योग का अर्थ है भगवान का ध्यान और महायोग का अर्थ है जो विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ध्यान का तात्पर्य स्मरण करना। भक्ति 9 प्रकार की है, जिसमें स्मरण भी एक क्रिया है। इसमें योगी अपने हृदय में विष्णु के रूप का स्मरण करता है। इस तरह उस वट वृक्ष से नीचे अनेक भक्त विष्णु के ध्यान में लगे हुए थे। महाशब्द संस्कृत में महत् से निकलता है, महत्। इसका प्रयोग बड़ी संख्या का मात्रा बढ़ाने के लिए होता है, महत्। अतः महायोग से सूचित होता है कि वहाँ मीन्स कैलाश में, कैलाश मीन्स शिवजी जहाँ बैठे आसपास में अनेक बड़े बड़े योगी तथा भक्त थे जो विष्णु के रूप का ध्यान कर रहे थे। सामान्यतः रूप से ऐसे ध्यान करता भवबंधन से मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं और वे वैकुंठ को जाते हैं। मुक्ति का अर्थ है भवबंधन या अज्ञान से छुटकारा। इस भौतिक जगत में हम जन्म जन्मांतर अपने देह बोध के कारण कष्ट भोगते हैं और दुखमय जीवन से छुटकारा ही मुक्ति है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केम पासर अंधारू થઈ ગયું? तम सोमाम ज्योतिर्गम्य, प्रकाश, प्रकाश चाहिए भाई। माथा ऊपर पड़े नहीं, नंदग्राम वाला टेवायले से लाइट वगैरह ले अंधारा में रहवा छता प्रकाश में रहे, एनु नाम नंदग्राम। तो विषय चला है शिवजी, देवताओं द्वारा शिवजी को मनाना। पिछले शुक्रवार को हम समझे कि कैसे शिवजी के क्रोध से वीरभद्र नाम का असुर उत्पन्न किया था शिवजी ने दक्ष को दंड देने के लिए, और उसने यज्ञ को तहस नहस कर दिया। और जो बाकी बचे कुचे देवता थे ब्रह्मा जी के शरण में गए और ब्रह्मा जी को परिस्थिति बताई, ब्रह्मा जी से वार्तालाप हुआ। अब वो परिस्थिति को सामान्य करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा हमको शिवजी के पास जाना पड़ेगा। तो पिछले शुक्रवार को हम देवताओं की यात्रा का वर्णन किया। देवता सुमेरु पर्वत से निकलकर कैलाश की ओर जा रहे, ऐसा मतलब यहाँ स्पष्ट नहीं है लेकिन समझ सकते हैं। और जाते समय उन्होंने जो कैलाश धाम का सौंदर्य का दर्शन किया, उसका विजुअलाइजेशन हमको सुखदेव गोस्वामी ने कराया कि देवताओं ने वहाँ क्या क्या देखा। अद्भुत कैलाश धाम के सौंदर्य का वर्णन सुनने के बाद देवता वहाँ पर पहुँचे। लिखा है सह योजन सतसो सेत पदोन विट पायत। उस वह वट वृक्ष 800 मील ऊंचा था। अभी फोटो बताऊंगा लास्ट में। वहाँ शिव जी की मुद्रा का वर्णन है, बॉडी लैंग्वेज फोटो के साथ उनको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। 800 मील ऊंचा था, उसकी शाखाएं चारों ओर और 700 मील फैली थी, 600 मील फैली थी। उसकी मनोहर छाया से सतत शीतलता छाई थी, वो छाया से शीतलता मिल रही थी। तो भी पक्षियों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही थी, मतलब वहाँ पक्षी नहीं थे। पक्षी होने तो ची 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 करते हैं तो हमारा ध्यान उधर जाता है। अगर एक पक्षी आ जाएगा तो इधर कोई लेक्चर नहीं सुनेगा, ची ची करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो वो शिव जी के प्रभाव से या जो भी वो प्राकृतिक प्रभाव से वहाँ नहीं था, इसलिए वो वट वृक्ष ध्यान करने योग्य था। इसलिए आज के श्लोक में लिखा है तस्मिन। तस्मिन मीन्स जो 800 मील ऊंचा और 700 मील चौड़ा था, उस इस श्लोक में तस्मिन शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रभुपाद जी ने कहा उस वट वृक्ष के नीचे, उस मीन्स पिछले श्लोक में जिस वट वृक्ष का वर्णन किया गया, उस वट वृक्ष के नीचे देवताओं ने शिव जी को देखा, जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने एवं समस्त लोगों का उद्धार करने में समर्थ थे। यहां एक शब्द आया, प्रभुपाद जी ने पूरा तात्पर्य ज्यादातर लिखा है महायोगमय, योगमय, महायोगमय। योग अलग अलग उद्देश्य से प्रेरित होकर किया जाता है, भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर इत्यादि। महायोग मीन्स मुक्ति के लिए, महायोगमय। मय शब्द का प्रयत्न किया है, सॉरी महायोग में, सॉरी महायोग मतलब बहुत सारे महत शब्द का प्रयोग हुआ। प्रभुपाद जी ने महा का अलग करके महत शब्द का प्रयोग किया है। महत का मतलब विशाल, बोले महत मतलब विशाल। वहाँ एक दो साधु नहीं थे, फोटो बताऊंगा मैं, अनेक साधु थे और ऐसे तैसे साधु नहीं थे। मतलब हम आगे समझेंगे शिव जी कैसे कैसे लोगों से घिरे हुए थे। इंग्लिश में कहावत है, पर्सन नो हु इज हिज सराउंडिंग। व्यक्ति की पहचान उसके सराउंडिंग लोगों से होती है। ये आपका घेरा कैसा है, आप कैसे लोगों से मिलते मुलते हैं, आपकी टीम कैसी है, आपके सलाहकार कैसे हैं, आपके मित्र सर्कल कैसा है, क्योंकि उससे आपका संग साबित होगा कि आप ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं। और संग से आपकी चेतना बनती है। हम कैसे लोगों से घिरे हुए रहते हैं, उससे हमारी विचारधाराएं बनती है। तो आप देखना शिव जी कैसे लोगों से, बहुत ही उन्नत लोगों से घिरे हुए थे। भौतिक दृष्टिकोण से हो या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो,
और आध्यात्मिक जीवन में शिव जी हमको शिक्षा दे रहे। आप बोले यार शिव जी तो भूतों से भी घिरे हुए हैं अब उसको उन्नत कैसे बोल सकते हैं? लेकिन सभी टाइम भूतों से घिरे, इधर आएगा भूतों का वर्णन नहीं आएगा। सभी टाइम शिव जी भूतों से नहीं घिरे होते हैं। मैं बताऊंगा शिव जी कब भूतों से घिरे होते हैं और कब महान लोगों से घिरे होते हैं। स्वाभाविक है, सेवा है तो फिर उन लोगों से मिलना तो पड़ेगा, बरोबर ना? आज कोई भौतिकवादी लोगों से, हम भौतिकवादी लोगों के बीच में हम लेक्चर देने जाते हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है वो उसका संग करे, लेकिन उसका जो रेगुलर बेस का संग है, नियमित रूप से एक बोध देने का संग होता है और एक लोगों से विचारधाराएं लेने या उनका प्रभाव लेने का संग होता है। दोनों में अंतर होता है। प्रभुपाद जी कई बार रॉक डांस में गए थे, तो इसका मतलब ऐसा नहीं वो संग कर रहे थे, वो लेक्चर देने के लिए गए, उनका उद्धार करने के लिए गए। लेकिन प्रभुपाद जी संग कैसे लोगों को करते थे ये समझना जरूरी है, मतलब ऐसा कहने का भाव ही है। ओके, वो आगे समझेंगे कैसे लोगों से। तो प्रभुपाद जी ने महायोगमय शब्द का ट्रांसलेशन जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है बहुत अच्छा किया है। महा मीन्स महत, योगमय परमेश्वर के ध्यान में मग्न अनेक साधुओं से युक्त, अनेक मतलब एक नहीं थे, लाखों लाखों साधु वहाँ थे और उसमें प्रधान लोगों का नाम आगे गिनाया जाएगा। सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कौन कौन प्रधान थे। मुमुक्षु, शरणे सुराहा, वो जो लोग थे उन्होंने शिव जी का आश्रय ले रखा था। किसके लिए? मुमुक्षु, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। शिव जी कैसे मुक्ति देते हैं? कैसे मुक्ति देते हैं? लिखा है समस्त लोगों का उद्धार करने में वो सक्षम थे। मतलब क्या है? समस्त लोगों को उद्धार करने में सक्षम थे का मतलब क्या है? मतलब शिव जी के अंदर एक जैसे गुरु होता है वो शिष्यों का उद्धार करने में सक्षम होता है, और शिव जी भी एक गुरु है। एक स्तर उनका भगवान का है, भगवान मीन्स किस स्थिति में भगवान वो समझाएंगे। एक स्तर उनका गुरु का है। वो 4 संप्रदाय के आचार्य हैं। इसमें एक रुद्र संप्रदाय है, 4 संप्रदाय में से उनके आचार्य हैं, गुरु है। तो गुरु के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि जिन लोगों ने उनका आश्रय लिया है उनका क्या करें? उद्धार करें। ये क्षमता होनी चाहिए। तो ऋषिदेव भगवान ने भी श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में 5वें स्कंद में अच्छा श्लोक कहा है कि जो उनके आश्रित होता है, उनको आश्रितों के प्रति उद्धार करने का दायित्व रहता है। अगर वो नहीं कर सकता है तो उसको गुरु नहीं बनना चाहिए। क्या कहा है? गुरु न सस्यात्, सज्जनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सा सस्यात्, देवं न तस्य यात्र पतिश न सस्यात्, यह मोक्षयेत मेध्यम सम उपेत्यम मृत्युम। जो अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के पथ से उबार न सके तो उसे कभी भी गुरु नहीं बनना चाहिए और पिता नहीं बनना चाहिए। अगर आप शादी करके बच्चों उत्पन्न करके उसका उद्धार नहीं कर सकते तो बेटर है ब्रह्मचारी रहिए। एक एंगल, एक दृष्टिकोण। गुरु नहीं बनना चाहिए। अगर आप अपने आश्रितों का उद्धार नहीं कर सकते, तो शिष्यों का उद्धार नहीं कर सकते तो गुरु बनने का अधिकार नहीं है। तो आप बोलेंगे ये ढोंगी गुरुओं का क्या होगा? तो उसके बारे में एक कथा सुनाई थी, वल्लभाचार्य की कथा। आप वृंदावन जाए तो याद रखना, हो सकता है वो मंदिर में अभी भी चित्र हो। एक गोविंद कुंड है गोवर्धन परिक्रमा के अंदर, वहाँ बैठक है पुष्टि मार्ग संप्रदाय के आचार्य वल्लभाचार्य की। बैठक के मंदिर के अंदर बाहर की साइड के अंदर एक चित्र था जिसमें वल्लभाचार्य ऐसे बॉडी लैंग्वेज से हंस रहे थे और एक बहुत बड़ा मगर जैसा सांप पड़ा था, चींटियां उसको काट रही थी। शिष्यों ने पूछा गुरुदेव क्यों हंस रहे? तो वल्लभाचार्य ने कहा कि ये पिछले जन्म में गुरु था और उन्होंने अपने शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान न देकर धोखा दिया है, और शिष्यों ने भी अपनी बुद्धि नहीं लगाई, इसके फलस्वरूप वो चींटी बने। और गुरु ने अपना कर्तव्य नहीं बजाया, शिष्य ने बुद्धि नहीं लगाई कि गुरु कैसा होना चाहिए,
और गुरु ने अपना कर्तव्य अदा नहीं किया, इसलिए वो बदला ले रहे, उसको काट के, सब चींटियां उसको काट रही थी। किसको? सांप को। तो ये जो अपना कर्तव्य अदा नहीं करते उसका ये हालत होता है अगले जन्म में। अगर हम भी गुरु करने में बुद्धि नहीं लगाते तो चींटी तो हम बनेंगे ही। फिर गुरु को काटेंगे, किसको काटने दो, तो भगवान को पता है। तो गुरु न सस्यात, सवजन न सस्यात, सवजन पिता, पिता नहीं बनना चाहिए। पति न सस्यात, अगर पति अपने पत्नी का उद्धार नहीं कर सकता है तो पति बनने का अधिकार नहीं है। लेकिन हम कलयुग में देखते हैं कि माताएं ज़्यादा एडवांस चलती है, 16 माला, तिलक, कंठी माला, प्रभु जी पीछे चलते हैं। प्रभु जी को आगे चलना चाहिए। वैदिक संस्कृति का पुरुष आगे रहता है, स्त्री पीछे रहती है। कलयुग में उल्टा हो गया है। स्वाभाविक है, माता थोड़ी घर में फ्री रहती है तो शास्त्र अध्ययन है, पूजा पाठ इत्यादि हो सकता है, लेकिन आदर्श तो ये है कि पति को आगे रहना चाहिए कृष्ण भक्ति के अंदर। फिर क्या कहा है? माता नहीं बनना चाहिए अगर बेटे का उद्धार नहीं कर सकता है तो, अथवा तो आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। आराध्य देव मतलब अगर भगवान अपने आश्रितों को उद्धार नहीं कर सकते उसको आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर इस श्लोक के अंदर कहा है कि वो समस्त लोगों का उद्धार करने में सक्षम थे, मतलब जो उनके आश्रित थे उनको वो योग में सिद्धि दिलाने के लिए क्या थे? सक्षम थे। योग में सिद्धि दिलाने का मतलब क्या है? यह अष्टांग योग की बात नहीं हो रही है, यह अष्टांग योग की बात नहीं हो रही है। यह योग का मतलब है भक्ति योग, हम आगे समझेंगे। और ध्यान भी है, तो वो जो आजकल का ध्यान है वो ध्यान नहीं है। भक्ति योग के अंदर एक ध्यान है जिसको स्मरण कहते हैं। भक्ति योग के अंदर जो अंतर्गत ध्यान आता है उसको क्या कहते हैं? स्मरण। स्मरण कैसे है? स्मरण को क्या सिंप्लीफाइड करूं संपर्क को, कि हमने जो सुना, हमने जो बोला, उसको जब याद करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्मरण। मतलब भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला। हाँ, मैं आज आ रहा था तो मैं कान में ब्रह्म संहिता सुन रहा था, वो गाई हुई है, बंसी गोपाल से लिया था एक ब्रह्म संहिता। चिंतामणि बरगल सत, वो गाया था तो उसमें वो एक श्लोक आया, यक्षुरेश सविता सकल ग्राणाम राजा सम ससुर मूर्ति रसे। मैं सूर्य की ओर देखा ऐसे ही, मैं सोच रहा था और वो आया, वो श्लोक आया, यशेक निशित कालम थवालंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर महान यस्य सकला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। वो सुना। मैं सोच रहा था कि अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मा है, अनंत शिव है, ये कृष्ण कितने शक्तिशाली है, फिर भी हम 2 टाइम रोटी के लिए चिंतित रहते हैं। मैं सोच रहा था। तो इसको क्या कहते हैं? स्मरण। सुनने से भगवान की मानता के बारे में, भगवान के नाम के बारे में, भगवान के गुण के बारे में, भगवान की उदारता के बारे में, भगवान की वसलता के बारे में, ये जब सुनते हैं और जब उसको याद करते हैं तो उसको स्मरण करते हैं, तो वो एक वन टाइप ऑफ मेडिटेशन, ध्यान है। उसको याद रखिए। एक ध्यान अष्टांग योग का है। याद रखना, आप शिव जी को फोटो देखेंगे, देखो इस्कॉन का सभी फोटो शास्त्र के अनुसार, अभी श्लोक संख्या 9 श्लोक में 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, इसमें शिव जी की मुद्रा है, बॉडी लैंग्वेज। उससे लगेगा कि शिव जी अष्टांग योग वाला ध्यान नहीं कर रहे थे। हालांकि उनका सिटिंग पोस्टर अष्टांग योग का था, लेकिन वो ध्यान कर रहे थे, वो ध्यान था शिव जी का स्मरण वाला ध्यान, जो डिवोशन सर्विस के अंदर आता है। क्योंकि मुद्रा का कुछ भाग था वो अष्टांग योग का था और कुछ भाग था भक्ति योग का था शिव जी का। ये आप हमेशा याद रखिए। तो यहां पर लिखा, जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने में सक्षम थे, 2 कार्यों में शिव जी सक्षम थे। सिद्धि प्रदान करना मतलब जन्म मृत्यु से मुक्ति दिलाना। प्रभुपाद जी श्लोक में तात्पर्य में लिखा है लास्ट में, मुक्ति का अर्थ भव बंधन या अज्ञान से छुटकारा। इस भौतिक जगत में हम जन्म जन्मांतर अपने देह बोध के कारण कष्ट भोगते हैं। तो मैं ये भी सोच रहा था कि मेरे कितने जन्म हो गए महापुरुष। सोच, चिंतन कब होता है? जब अकेला होता है, गाड़ी चला रहा है, सोच रहा हूँ कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कोई मर रहे हैं, तो बेचारा ये जीव चला गया, तो उसको चिंतन करने का समय मिलता है। जब साथ में होते हैं तो क्या है, वो चिंतन अलग होता है। एकांत में होता है ना,
तो एकांत का चिंतन भगवान के साथ संबंध स्थापित करने में बहुत अच्छा चिंतन है। इसलिए से तो मैं सोच रहा था इसलिए से कितने जन्म, करोड़ों जन्म है, कितना कष्ट होगा। तुमने बोला करोड़ों जन्मों में कष्ट होगा है, इस जन्म में सीरियस हो जा भाई। क्या हो जा? माइंड को प्रीच कर रहा था मैं, माइंड को प्रीच इस तरह से करना चाहिए, मन को प्रचार करना। रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखी है, मन शिक्षा। कौन सी शिक्षा? मन को प्रचार कर रहा है। हाँ, ये मन, अब तू राधा कृष्ण का आश्रय ले। बहुत लंबा शिक्षा है, बहुत अच्छी शिक्षा है। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोले और दुखमय जीवन से छुटकारा पाना वो क्या है? मुक्ति। तो शिव जी योगियों को सिद्धि प्रदान कर रहे हैं और समस्त लोगों का उद्धार करने में क्षमता थी उनके अंदर। ये देवताओं ने अपने देखा। देखो, कोई व्यक्ति को देखने से उसकी क्षमता का पता लगता है। कोई व्यक्ति को देखते हैं ना तो उसकी क्षमता पता लगती है। जैसे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है कि माता उत्तरा की ओर जब ब्रह्मास्त्र आया तो उन्होंने सब लोगों के चेहरे देखे। क्या देखे? एक ही चेहरा था जो निर्भय था, बाकी सभी चेहरे भयभीत थे। एक चेहरा निर्भय देखा उत्तरा ने माता। वो कौन थे? भगवान कृष्ण। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति किसी परिस्थिति से विचलित नहीं है, तो यही आश्रय प्रदान करने वाला व्यक्ति है, और वो उन्हीं के पास गई। तो व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज से उसका भाव व्यक्त होता है। इंग्लिश में कहते हैं द फेस इंडेक्स ऑफ द माइंड। ये हमारा फेस है ना, मानसिक अंदर की गतिविधियों, हमारे हाव भाव, मनोभाव ये व्यक्त होते हैं। हमारे एक भक्त है सुशील प्रभु, एक गार्डन की बहुत बड़ी लुब्रिजोल कंपनी में वो गार्डन के कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत बड़े ऐसे, और कुछ काम के लिए तो कंपनी में ऑडिट आया था। तो ऑडिट आया था तो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उसके साथ वाले थे वो अमेरिका से आए थे। जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, हाँ, तो वो देखा कि 3 लोग तो खाली उनकी बॉडी लोग जज कर रहे थे। क्या जज कर रहे थे? और उन्होंने सभी स्टेटमेंट उसके शब्दों से नहीं लिया, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर स्टेटमेंट दिया उनका। पास होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, आप सोचिए। बोला उसमें तो 2 माताएं थी, एक ही पुरुष था। बोल गया प्रभु ये तो मतलब दुर्गा देवी से इसी माता थी। बोला ऐसा ऐसा प्रश्न पूछते, वो ऐसे ही बता रहे थे विचार ऐसे। और बोला प्रभु उनका बॉडी लैंग्वेज के ऊपर इतना सतर्क था कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। इतनी साइकोलॉजी पढ़ा के वो लोग लाते हैं, ऐसे इंटरव्यू में पास करते हैं, जॉब देते हैं, ये सब बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो भी है। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि देवताओं ने शिव जी का बॉडी लैंग्वेज देखा, उनके हाव भाव देखे। और जैसे महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को देखा पहली बार, तो उनके अंदर देखा कि ये व्यक्ति मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है, ऐसा लिखा भागवत में। महाराज परीक्षित ने देखा कि किसी प्रकार का किसी भी समय कैसे भी सब्जेक्ट के ऊपर बोलने के लिए ये व्यक्ति सक्षम है, निर्भय है। कोई भी सब्जेक्ट में प्रश्न पूछो, और हम देखते हैं कोई भी हाथ खड़ा करता है प्रश्न के लिए, तुरंत चेहरे पर हमारा भाव बदल जाता है, इसका उत्तर नहीं दे पाया तो मेरे इज्जत का कचरा हो जाएगा। बराबर है? तुरंत भाव, ये जो साइकोलॉजी में निपुण है वो पकड़ लेता है। आजकल हमको इतनी साइकोलॉजी पता नहीं है बॉडी लैंग्वेज की। चाणक्य पंडित, ये जो विद्वान लोग हुआ करते थे, इनको हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज को बहुत फोकस किया करता था, स्पेशल राजनीति के लोग। चाणक्य पंडित इतना साइकोलॉजी में, फेस रीडिंग में निपुण था कि व्यक्ति के चाल से पकड़ लेता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोलने वाला, क्या करने वाला है, खाली फेस रीडिंग से। आप सोचिए, इतना उनको पढ़ाया जाता है वैदिक, ये वैदिक संस्कृति का एक भाग है। हाँ, ये ऐसा नहीं साइकोलॉजी अभी आई है, ये सब ऐसी मानसिक स्थिति। ओके, तो महाराज परीक्षित को देखा कि वो महाराज परीक्षित ने देखा सुखदेव गोस्वामी किसी भी विषय पर बोलने के लिए कैसे भी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है, इसलिए उन्होंने उसका शरण लिया। यहां पर यही देख रहे हैं, देवताओं ने देखा कि शिव जी जो जितने भी लोग बैठे उनको योग में सिद्धि दिलाने के लिए और उनका जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उद्धार कराने में मदद करने के लिए सक्षम थे। उस वृक्ष के नीचे आसीन देखा, ददक्षु देखा। किसको देखा? शिवम, शिव जी को। कैसे थे? आसीनम, आसीन बैठे थे। और इवांतंकम,
इवा अंतकम, अनंत काल के समान गंभीर। काल कभी हंसता नहीं है, काल कभी हंसता नहीं है। क्यों? गंभीर रहता है। काल क्या रहता है? गंभीर। शिव जी का फोटो लास्ट में बताऊंगा, ये सब शिव जी के बॉडी लैंग्वेज याद रखना। गंभीर है, वृक्ष के नीचे वैसे, ऐटे वैसे, ऐटे वैसे, वो सब लास्ट में बता दूंगा एक साथ में। अनंत काल के समान गंभीर थे वो। काल कभी हंसता नहीं है। क्यों नहीं हंसता है? क्योंकि लोगों को मारना है। अब जब किसी को मारना होता है हंसा थोड़ी आता है, ही, ही, ऐसे होता है क्या? है? सीरियस रहना पड़ता है ना मारते, ऐसे गंभीर। फिर एक बताया त्वक्त अमर्ष, इस श्लोक में शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है? त्वक्त अमर्ष। अमर्ष मीन्स क्रोध, त्वक्त मीन्स त्याग। शिव जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके हो। समस्त क्रोध मतलब थोड़ा भी क्रोध नहीं था, किसी के प्रति क्रोध नहीं है, 0%। 2 मिनट पहले तो इतने क्रोध थे कि पूरे ब्रह्मांड को जला देने वाले थे, और 2 मिनट के बाद शिव जी ने अपना क्रोध त्याग कर दिया। 2 मिनट, एक विदिन द सेकंड में। याद रखिए, महापुरुषों का क्रोध ऐसा होता है। महापुरुषों का क्रोध कैसा होता है? याद रखिए, एक शुद्ध भक्त का क्रोध एक भौतिकवादी या कनिष्ठ भक्त के क्रोध में बहुत अंतर होता है। शिव जी का क्रोध अपने इंद्रिय भोग के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई इसलिए नहीं था। देखो, क्रोध 2 स्तर पर होता है। एक तो शिक्षा देने के लिए होता है, एक जब हमारी इच्छाएं संतुष्ट नहीं होती है तब होता है। भौतिक जगत में सब लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है इसलिए क्रोधित होते हैं, या अपनी इच्छाओं के अनुसार जगत नहीं चलता है, या परिवार नहीं चलता है, पत्नी नहीं चलते हैं, बच्चे नहीं चलते हैं, मालिक नहीं चलता है, नौकर नहीं चलता है, तो क्रोधित होते हैं। महापुरुष लोग भी क्रोधित होते हैं, याद रखना। समाज के अंदर ऐसा है कि साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए, गलत है, बकवास। कौन बोला साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए? हनुमान जी सबसे बड़े साधु है और बहुत क्रोध किया था, लेकिन अपने लिए करना वो नहीं करना चाहिए। साधु को अपने लिए, साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान और भक्तों की निंदा होती है या भगवान और भक्तों को परेशान किया जाता है, दूसरों के हित के लिए क्रोध करना वो क्रोध नहीं है। तो महापुरुषों का क्रोध दूसरों की शिक्षा के लिए होता है, और उस क्रोध से परिणाम अच्छा आता है। हमारे क्रोध से परिणाम खराब आता है। पति पत्नी झगड़ते तो क्या परिणाम आएगा? डाइवोर्स। छोटी छोटी चीजों के अंदर तलाक हो जाता है। मैंने एक उदाहरण बताया, हमारे कली पुराण करके ग्रुप है, रामगति ने बनाया है, उसमें वो मैसेज छोड़ते रहते हैं ऐसे ऐसे। राजकोट के अंदर पत्नी ने कहा पाव भाजी तेल के अंदर लाना और वो बटर के अंदर ले आए, डाइवोर्स। ले भाई ले, इतना सस्ता हो गया। आप देखिए, बहुत सीरियस गंभीर परिस्थिति होगी समाज की, छोटी छोटी। ओके, तो महापुरुषों का क्रोध होता है वो शिक्षा के लिए, शिव जी का क्रोध शिक्षा के लिए। आप कैसे कह सकते हैं कि महापुरुष का क्रोध शिक्षा के लिए होता है? तो जो शिक्षा के लिए क्रोध होता है वो स्वयं उस क्रोध से प्रभावित नहीं होता है, स्वयं प्रभावित नहीं होता है। कैसे कह सकते हैं स्वयं प्रभावित नहीं होता है? तुरंत वो अपनी मानसिक स्थिति बदल देता है। और यहां पर देख रहे हैं शिव जी क्रोध का परित्याग कुछ, हालांकि उनकी पत्नी मर गई है, दक्ष ने अपमान किया था सभी देवताओं, फिर भी क्रोध त्याग कर नॉर्मल स्टेज में आ गया। अभी मैं फोटो बताऊंगा आगे, नॉर्मल स्थिति में है, समस्त क्रोध लिखा है, समझ लो 0 हो गया क्रोध। तो महापुरुष क्रोध किया, तुरंत विद इन दी सेकंड में अपनी बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन बदल लेता है। प्रभुपाद जी का एक उदाहरण है। प्रभुपाद जी एक बार आरती कर रहे थे, तो आरती के अंदर वो पानी का वो नहीं था, शंख, पानी का शंख नहीं, सॉरी रुमाल नहीं था, रुमाल भगवान को लगाते हैं ना वो, ऐसे पानी के बाद एक प्रभुपाद जी का नया ऐसे था बेचारा विदेश, व्हाई यू आर एंग्री? उससे बोला आप गुस्से क्यों हो ऐसे? प्रभुपाद जी विद इन दी सेकंड में नॉर्मल हो गए, विद इन दी सेकंड में प्रभुपाद जी नॉर्मल। हालांकि हमने गुस्सा किया है तो थोड़ी देर आंख બધું जो ब्लड का सर्कुलेशन है फाट 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 बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल स्थिति आने में 3-4 घंटे लगेंगे हमको। क्या लगेंगे? पानी वानी पिएंगे,
सामने वाला जो जिसके साथ झगड़ा किया वो चला जाएगा तो ही होगा, नहीं तो उसको देख के अंदर अंदर सर्कल ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा। हाँ, आग बबूले हो जाते हम लोग। तो मतलब वो क्रोध हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने के कारण हुआ है। प्रभुपाद जी का एक दूसरा उदाहरण है। एक शिष्य आया प्रभुपाद जी को, कुछ सेवा बराबर है, प्रभुपाद जी ने डांटा, वो चला गया और पास में दूसरा शिष्य उसके साथ चल रहा। हाँ, तो आपने क्या पॉइंट ऊपर था? नॉर्मल, बस नॉर्मल बस है मुझे। हाँ, आपने कई पॉइंट पर चर्चा करता है, ऐसे लग रहा है कि कोई चर्चा, किसी को डांटा ही नहीं प्रभुपाद जी ने। विद इन दी सेकंड के अंदर प्रभुपाद जी का मनोभाव चेंज हो गया। तो ये महापुरुष का क्रोध है। हनुमान जी, अर्जुन, भौतिक जगत में हम जो क्रोध करते हैं अभी बद्ध अवस्था में, इवन साधना भक्ति के स्तर पर भी, तो वो क्रोध हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने के कारण होता है। और भगवत गीता में क्रोध का परिणाम बताया है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विदयेनम पेरिनम। ये काम और क्रोध जीव का शत्रु है, भगवत गीता में बताया। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, इसका उत्पन्न रजोगुण से होता है। किससे होता है? समुद्भव। रजोगुण जीवन जीवन से क्रोध होता रहा। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विदयनम वेरिणम। ये हमारा वेरी है, शत्रु है, काम और क्रोध। और हम देखते हैं इतिहास के अंदर क्रोध के आवेश में आकर लाखों लोगों का जीवन क्या हो गया? बर्बाद। और जब क्रोध आता है तो व्यक्ति की स्मरण शक्ति चली जाती है। दया तो विषयान पुंस संग स्तेप्सु संजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधाद भवति सम्मोहा। क्रोध आने से सम्मोह हो जाता है, व्यक्ति अच्छे बुरे में भेद नहीं कर पाता है कि इसका परिणाम क्या आएगा। मैं इसको बोल रहा हूँ। और क्रोध के भी लेवल है, पहले मन में आता है, फिर भौहों पर आता है, और फिर वाणी में आता है, फिर हाथ पर आता है। ऐसे स्टेप है और वो कई बार व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देता है। हम देखते हैं लाइफ पूरी स्पॉइल कर देता है। इसलिए भगवान ने बोला ये बहुत डेंजर है। जब अर्जुन ने सुना कि काम और क्रोध दोनों आसुरी गुण है तो 16वें अध्याय में अर्जुन डर गया। भगवान बोला चिंता मत करो, तुम देवी गुणों से युक्त हो, ये क्रोध मेरे लिए करना है, इन लोगों को मारना है, तेरा काम, तेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, मेरे लिए। तब अर्जुन कहा हाँ ठीक है प्रभु, तो ठीक है। और भगवान ने कहा ये काम और नरक से त्रिविधम द्वारम, काम क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के क्या है? द्वार। तो उसमें एक काम है, सॉरी क्रोध है। और क्रोध उत्पन्न होता है उसका छोटा भाई काम संतुष्ट नहीं होने से। काम में हमारी इच्छाएं, हमारी इच्छाओं के अनुसार जगत नहीं चलता है, हमारी इच्छाओं के अनुसार परिवार नहीं चलता है, बच्चे नहीं चलते, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। तो इवन बच्चों को शिक्षा देने के लिए, पत्नी को शिक्षा देने के लिए, किसी को हमारे से छोटों से शिक्षा देने के लिए क्रोध करना पड़े तो अंदर से अनासक्त रहना चाहिए, खुद प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि इसका हित करने के लिए मैं क्रोध कर रहा हूँ। लेकिन जब क्रोध आता है तो ये कभी सोच आती नहीं है सामने, कपूर की तरह उड़ जाती है और हम तू ता कर बैठते हैं, तू तारे घर में, हूँ हमारे घर में, जा भाई है, पूरा हो जाता है, जीवन बर्बाद, बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। चाणक्य पंडित ने कहा पति पत्नी के जो झगड़े हैं वो बकरों की लड़ाई के समान है। बकरों की लड़ाई आपने देखी नहीं है, तो सिटी में तो बकरे ही नहीं है। बकरे लड़ते हैं और वो ग्वालियर का दट, तो दोनों क्या करते हैं, साथ में घास करने का शुरू कर देते हैं। तो उसको सीरियस चाणक्य पंडित ने एक और कहा है, ऋषि का श्राद्ध, पति पत्नी के झगड़े, सुबह जो गर्जना होती है ना, सुबह की बारिश आने का, ये सब स्टार्टिंग तो धूमधाम के साथ होता है लेकिन अंत में कुछ खास नहीं होता है, उसके अंत में कोई विशेष नहीं होता है। इसका स्टार्टिंग धूमधाम के साथ होता है। सुबह का जो गरजता है ना वो कभी बारिश धूमधाम से गिरता नहीं है। ये चाणक्य पंडित का कथन है एक्चुअली। ऐसे ये सब धूमधाम से होता है, इनमें कुछ नहीं होता है ऐसे, ठीक है। तो क्रोध का त्याग करना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और शिव जी यहाँ पर अपने आप को शिक्षा दे रहे हैं कि भी देखो, हाँ शिव जी ने क्रोध किया, क्यों किया? दक्ष को शिक्षा देने के लिए, जो जरूरी था। और विद इन दी सेकंड में नॉर्मल हो गए। वो नारद जी आए थे वहां से, कहां से?
दक्ष प्रजापति के घर से आए, बताया सती मर गई है, शिव जी ने क्रोध किया। हाँ तो नारद जी शू प्रश्न से, बस विद इन दी सेकंड में चालू दे। नहीं नारद जी पूछ ली तो प्रभु प्रश्न से आगे बताएं, आगे आएगा समाचार। आप यहाँ समाचार दिया, शिव जी क्रोधित हुए, बाल पकड़ा, वीरभद्र को आज्ञा दिया और चले गए। वीरभद्र वहां पर जो अपना चल रहा है, विद इन दी सेकंड में नारद जी बैठ के सामने, प्रभु एक प्रश्न है। हाँ बोलो क्या प्रश्न है? बस नॉर्मल टेम्परेचर। पत्नी मर गई फिर भी शौक से प्रभावित नहीं हो, आप सोचिए। तो शिव जी कहते हैं, हमको शिक्षा देते हैं कि भौतिक जगत में इस तरह से हमारे सगे संबंधी कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है तो शौक नहीं करना चाहिए। वैष्णव के लिए शौक करना अलग बात है, वो उनके संग के लिए, लेकिन मतलब शरीर के लिए शौक नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जब पितामह भीष्म चले गए तो उसमें लिखा है थोड़े समय के लिए शौक से अभिभूत हो गए। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया कि युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म से शरीर से शौक नहीं हुए, लेकिन वो महान आत्मा अंदर थी जो पांडवों के शुभेच्छक हितेशु भगवान कृष्ण की महान भक्त थी, वो आत्मा के लिए शौक कर रहे थे कि ऐसे महात्मा, ऐसे महान आत्मा का संग मिलना बड़ा कठिन है, वो संग से हम बिछुड़ गए। ये भावना से वो शौक से घर से दूर थे, शरीर के लिए नहीं हुए। तो शिव जी ने दो शिक्षा दिया कि शिक्षा देने के लिए क्रोध करना तो ठीक है, नहीं तो क्रोध करना अच्छा नहीं है। तो यहाँ लिखा समस्त क्रोध का परित्याग कर दे, और खाली क्रोध, मैं क्रोध नहीं करूंगा, इस तरह सोचने से क्रोध नहीं जाएगा। याद रखना, जब मौका मिलता है ना, फट जाता है, आ जाता है। हम सोचते यार मैंने सोचा नहीं करूंगा, फिर भी आ गया। कई बार बोलते हैं प्रभु जी मैं अभी नियम लिया, मैं क्रोध नहीं करूंगा मेरी पत्नी के सामने। कई बार ऐसे बोलते हैं, मतलब झगड़ा होता है, ज्यादातर ऐसे बोलते हैं, जो भी है। तो ऐसे आर्टिफिशियली बोलने से नहीं होगा, उसका प्रोसेस है, क्रोध त्याग करने का प्रोसेस है। क्रोध इसलिए आता है क्योंकि हृदय में अनर्थ है। क्या है? हाँ ये अनर्थ है। ये क्रोध देवता है जो हमारे हृदय में बैठा है, और ये हमेशा हमारा अहित करता है। ये उनकी सेवा है, वो तो क्या कर सकते बेचारे। भगवान ने सेवा दिया है कि क्रोध करके इसका अनर्थ करो, क्योंकि इसका कर्म ऐसा है इसकी काम वासना बढ़ाओ ताकि इसका जीवन बर्बाद हो जाए। हाँ काम अंदर देवता बैठा है, तो ये देवताओं की सेवा है, क्योंकि हमारे कर्म ऐसी, हमारी इच्छाएं ऐसी है। तो इन अनर्थों को कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? इन अनर्थों को निकाल सकते हैं भगवान के नाम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हालांकि काम क्रोध को त्याग करना इतना आसान नहीं। भगवान ने बताया काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समझ महासन और महापाप विधि नहीं। भगवान ने बताया काम क्रोध को निकालना इतना आसान नहीं। लेकिन अगर हम लोग गंभीर है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के साथ साथ भगवान की सेवा, क्या भगवान की सेवा भावना, देखो भगवान कृष्ण के साथ हमारा जो प्रेम का संबंध है वो प्रेम का संबंध है, और भौतिक जगत में वो प्रेम का संबंध जो है काम के रूप में रूपांतर हुआ है। तो सेवा में प्रेम आएगा, भोग में काम आएगा। आप समझिए, भोग करने से काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, सेवा करने से प्रेम बढ़ेगा। तो शास्त्रों का ज्ञान ये तो एकेडमिक ज्ञान है जो अभी हम ले रहे हैं। प्रैक्टिकल हमको सेवा में लगवाना चाहिए, थ्योरेटिकल शारीरिक रूप से सेवा में लगना चाहिए, तभी हमारा वास्तविक, ये ज्ञान भी जरूरी है। ये ज्ञान इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, लेकिन अल्टीमेट सेवा करने से प्रेम आएगा, हृदय में प्रेम आएगा, तभी ये काम क्रोध डूब जाएगा, तब तक नहीं जाएगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से अंदर जाएंगे, और भगवान की सेवा करने से। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक का तात्पर्य में 2-3 पॉइंट हाईलाइट किए, जिसको मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं। प्रभुपाद जी ने ये लिखा, महायोग में शब्द इसमें अत्यंत सार्थक है। जो ये सब योग का अर्थ है भगवान का ध्यान करना, स्मरण करना, और महायोग का अर्थ है विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहने वाले, विष्णु की भक्ति में। और महत का मतलब है बहुत सारे लोग। ये प्रभुपाद जी ने एक हाईलाइट किया। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति 9 प्रकार की है, जिसमें स्मरण भी एक क्रिया है। प्रभुपाद जी ने ध्यान को स्मरण में ट्रांसलेशन किया है, क्योंकि वो भक्ति योग की ध्यान प्रक्रिया है। इस तरह उस वट वृक्ष के नीचे अनेक भक्त विष्णु के ध्यान में लीन थे।
चर्चा विष्णु के विषय में चल रही थी, सोच रहे थे विष्णु के विषय में, ये आप याद रखिएगा। प्रभुपाद जी ने महाशब्द का किया है, महायोग में बहुवचन में यूज करे, एक दो लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, विष्णु का ध्यान कर रहे थे। फिर क्या देखा, फिर उन्होंने क्या क्या देखा, ये तो शिव जी को देखा, लेकिन सामने किसको देखा, सनद आद्य, आद्य मीन्स चारों इत्यादि, महासिद्धे मुक्त जीव, शांते सशांत विग्रहम, उपास्यमानम संख्या सह भरता गुहा का रक्षसाम। वहां पर शिव जी कुबेर, फोटो दिखाऊंगा तो कुबेर को बताऊंगा। देखो मैंने पहले ही बताया, इस्कॉन के एक एक फोटो शास्त्र के अनुसार एक लिटी भी ऐसे नहीं, इसमें कुबेर जी का नाम है, कुबेर जी को बताऊंगा, नारद जी का नाम है, नारद जी को बताऊंगा, फोटो के अंदर मस्त। तो वहां पर शिव जी कुबेर गुह्यों के स्वामी तथा चारों कुमारों जैसी मुक्त आत्माओं से, जैसी एक जैसे मुक्त आत्मा के जैसी, हाँ जैसी मुक्त आत्मा, मुक्त आत्मा के रिलेटेड कर रहे हैं, जैसे सब कर, जैसी मुक्त आत्माओं से घिरे हुए बैठे थे। शिव जी अत्यंत गंभीर और क्या थे, शांत, सशांत विक्रम, एकदम शांत, मतलब क्रोध त्याग दिया। जब क्रोध और काम चला जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, शांत, नहीं तो क्या होता है, अशांत। अंदर से एक मन ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, मेरा अपमान कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, सोचते रहता है, मन अशांत रहता है, शांत। शिव जी दक्ष के बारे में बिल्कुल जीरो सोचना कर दिया, क्यों, अब केस फाइल हो गया है। जब केस फाइल होता है तो उसका सोचना बंद हो जाता है। अब जब इसको सजा दे दिया है, उसके बारे में क्या सोचना है, पनिशमेंट हो गया, सोचो मत। सशांत, शांते सशांत, महासिद्धे, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की, ऐसे लोग भी वहां बैठे थे, जैसे 4 कुमार, इन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, जन्म मृत्यु जराव्याधि से मुक्त हो गए, इस शरीर के साथ वैकुंठ जाके गए थे, हाँ भगवान के परम भक्त कुमार जैसी मुक्त आत्मा से घिरे हुए। तो यहाँ पर ये हम बता रहे थे कि आप कैसे लोगों से घिरे हुए, इससे साबित होता है कि आप कैसे लोगों, आपकी मानसिकता व्यक्त होगी। मतलब यहाँ पर शिव जी देखो कैसे लोगों से घिरे हुए, उन्नत लोगों से घिरे हुए। 4 कुमार आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नत है, और कुबेर जी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का तात्पर्य बहुत सुंदर लिखा है। प्रभुपाद जी, शिव जी के साथ आसीन पुरुष महत्वपूर्ण है, शिव जी के साथ लोग बैठे थे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 कुमार जन्म से ही मुक्त थे। कब से मुक्त थे, जन्म से। यहां पर यह स्मरणीय है कि इन 4 कुमारों के पिता ने विवाह करने के लिए ब्रह्मा जी कहा था, बोला क्षमा करना पिताजी, नहीं करेंगे, संसार में पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि मुक्त थे। तो बोला ये मुक्त लोग यहां पर क्यों आते हैं, ये प्रश्न है। जब मुक्त थे तो जन्म क्यों लिया, क्या जवाब है, मुक्त तो जन्म नहीं लेता है, भगवान धाम क्यों नहीं गए, प्रचार करने के लिए आए, किस लिए आए। उसी समय जब 4 कुमारों ने मना किया तो ब्रह्मा जी क्रोधित हुए, तो वहां से रुद्र शिव जी प्रकट हुए। उसी क्रोध स्थिति में रुद्र या शिव का जन्म हुआ। इस प्रकार वे पर घनिष्ठ थे। कौन, 4 कुमार और शिव जी घनिष्ठ है, इस तरह से जुड़े हुए। कुबेर जो देवताओं के कोजासक थे, अत्यंतिक धनवान है। इस प्रकार वे 4 कुमार तो कुबेर के साथ उनकी घनिष्ठता से आभास होता है। मतलब देखो, मैं लेक्चर देता हूं, जो लोग मेरे से जुड़े हैं तो ऐसा लग रहा है मेरे से उनकी घनिष्ठता है। आप समझिए ना, पॉइंट है, घनिष्ठ मेरा संबंध है उनसे, इसलिए सुनने आते हैं। आप लोग सब मेरे से घनिष्ठ है, एक पॉइंट है। ऐसे जो शिव जी को सुनने के लिए आए, उनके साथ शिव जी की क्या है, घनिष्ठता है। आप सोचिए शिव जी साथ कैसे कैसे महान लोग बैठे हैं, शिव जी का संग कैसे महान लोगों का सा है। इससे हम शिव जी की पहचान होती है कि उनके परम समस्त दिव्य तथा भौतिक ऐश्वर्य से शिव जी घिरे हुए हैं। कैसे ऐश्वर्य से घिरे हुए, भौतिक ऐश्वर्य का स्वामी कौन है, कुबेर जी। दिव्य ऐश्वर्य के स्वामी कौन है, 4 कुमार। तो शिव जी दोनों ऐश्वर्य से घिरे हुए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः वे परमेश्वर के गुणात्मक अवतार है, अथवा उनका पद अत्यंत सम्मानी है। किसका, शिव जी का। अब एक चीज याद रखिए कि यहां पर भूतों का वर्णन नहीं है, यहां पर उन्नत आत्माओं का वर्णन है। जब शिव जी उपदेश देते हैं तो वो शिव जी नहीं रहते हैं। गोकुल चंद्र प्रभु हमारे, मेरे गुरु भाई है,
उन्होंने आचार्यों की कमेंट्री से बताया, वो गोलोक चार्ट समझाने के लिए, कि जब शिव जी उपदेश की मुद्रा में होते हैं तो वो सदाशिव होते हैं, शिव जी नहीं होते। और जब वो संहार की मुद्रा में होते हैं, क्रोध की मुद्रा में होते हैं, भूतों के संग होते हैं, तब वो शिव जी होते हैं। क्योंकि तमोगुण से ग्रसित व्यक्ति दूसरों का उद्धार नहीं कर सकता, और यहां पर देवताओं ने देखा कि वो उद्धार करने में क्या है, सक्षम है। मतलब अभी शिव जी में तमोगुण नहीं है, और संहार करने के लिए क्या चाहिए, तमोगुण चाहिए। तो शिव जी को जब है तोड़ फोड़ करना है, मारपीट करना है, ऐसा चीज करना है, भूतों के संग रहना है, भूतों को उद्धार करना, तब उनके लेवल के लिए वो तमोगुण स्वीकार करते हैं। उसमें लिखा है भागवत के अंदर, वो तमोगुण स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने मतलब उनकी इच्छा से उनके अंदर आता है और उनकी इच्छा से अंदर चला जाता है। यस, भागवतम का श्लोक है, तमोगुण स्वीकार करते हैं। लेकिन जब शिव जी को उपदेश देना होता है तो 3 गुण से परे हो जाते हैं, और जब शिव जी 3 गुण से परे होते हैं सदाशिव, और सदाशिव की तुलना की गई है ऑलमोस्ट विष्णु के समान। इसलिए जब आगे ब्रह्मा जी कुछ श्लोकों में शिव जी की स्तुति करेंगे तो सदाशिव के रूप में करेंगे, शिव के रूप में मत करें, नहीं करेंगे। हालांकि आपको बाह्य दृष्टिकोण से दिखने की बॉडी जो है वो आपको शिव जी की दिखेगी, लेकिन कॉन्शसनेस जो चेतना है वो सदाशिव की है। अगर आप ब्रह्मा जी की स्तुति सदाशिव के रूप में लेंगे तो ही वो समझ में आएगा भागवतम का जो ये टॉपिक, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ब्रह्मा जी आगे 9 श्लोकों के बाद स्तुति करेंगे, तो वो शिव जी का सदाशिव के रूप में स्तुति करेंगे, क्योंकि अभी शिव जी सदाशिव के रूप में। ओके, ये मैंने अभी स्पष्ट किया कि आगे गड़बड़ ना हो। फिर क्या लेगा, विद्या तप योग पथम, विद्या तप योगपथ आस्थितम तमः अधीश्वरम चरंतम विश्वसुहदम वास्वंत्यास लोकमंगलम। देवताओं ने शिव जी को इंद्रिय, ज्ञान तथा सकाम कर्म तथा सिद्धि मार्ग के स्वामी के रूप में स्थित देखा। वे समस्त जगत के भिन्न मित्र है, भिन्न नहीं है, भिन्न है। वे समस्त जगत के भिन्न है, कैसे भिन्न है, ओके। और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण भी अत्यंत कल्याणकारी है। हाँ, तो उन्होंने और क्या देखा, देवताओं ने देखा, प्रभुपाद जी ने श्लोक में लिखा तम अधीश्वरम, तम अधीश्वरम, अधीश्वरम शब्द का प्रयोग किया है। प्रभुपाद जी के वहां पर शिव जी को अधीश्वरम कहा है। ईश्वर का अर्थ है नियंता और अधीश्वर का है इंद्रियों के नियंता। शिव जी की अपनी इंद्रियां पूर्ण संयमित थी। ज्ञान, सकाम कर्म और सिद्धि मार्ग, सिद्धियों को, सिद्धि जिसको है सिद्धि का मार्ग, उनके स्वामी के रूप में देखा। वो जगत समस्त जगत से भिन्न है, जगत से भिन्न है मतलब इस जगत से कंप्लीट निर्लिप्त है, उसमें आसक्त नहीं है, उनमें भिन्न में देखा। और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण अत्यंत कल्याणकारी, उस पूरे जगत के लिए स्नेह रखते थे। इसलिए लिखा है वात्सल्य लोक मंगलम, वात्सल्य में स्नेह, लोक मंगलम, समस्त लोगों का मंगल करने का सामर्थ्य उनके अंदर देखा। उनका स्नेह व्यक्ति का देखते हैं ना, एक बच्चे को देखते हैं तो बच्चे की दृष्टि कैसी होती है, समोहम सर्वभूतेषु, सबको देखता हंसता है, हंसता है, पता है। दुश्मन मतलब वो बच्चे के बाप का दुश्मन है, उसके सामने भी वो हंसेगा, और उसके बाप का जो मित्र है उसके सामने भी वो हंसेगा। बच्चे के लिए मान अपमान, सुख दुख, मित्र सब समान होते हैं। तो ऐसे ही शिव जी के अंदर ये भाव था नहीं कि कोई मेरा दुश्मन है। इवन दक्ष के लिए भी उनके मन में इस समय नहीं था, नहीं तो ऐसे बोलते कि दक्ष के सिवाय सभी लोगों के लिए उनका पूर्ण स्नेह था, सबके लिए पूर्ण, सबके में दक्ष आ गया उसमें, भले ही वो अभी मर गया है, शिक्षा देने के लिए उसको मार दिया है। और इवन दक्ष के 7 लोग थे जो शिव जी के अपमान में भागीदार थे, उनके लिए भी स्नेह था, नहीं तो वो माफ नहीं करते, आगे आएगा, उनके लिए भी स्नेह था। और वो स्नेह रखने के कारण लोक मंगलम, कल्याणकारी थे शिव जी। प्रभुपाद जी ने कहा इंद्रियों का संयम कब होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्यतः भौतिक साथ से दूषित हमारी इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगी रहने की ओर प्रवृत्त होती है, किंतु जब कोई पुरुष ज्ञान तथा तपस्या से ऊपर उठ जाता है,
जब हम ज्ञान लेते हैं और तपस्या करते हैं। प्रभुपाद जी ने तपस्या क्या, 16 माला करना, 4 नियम का पालन करना, निस्वार्थ भगवान की सेवा करना, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना, ये तपस्या। तपस्या से तो इंद्रियां पवित्र हो जाती है, जो इंद्रियां हैं ये पवित्र हो जाती है, और जब पवित्र होती है तो हम इंद्रियों के क्या बन जाते हैं, अधीश्वर। अभी हम इंद्रियों क्या है, दास। प्रभुपाद जी के बीड़ी के दास। बीड़ी तो चलेगी अभी, हाँ, अभी तो सिगरेट के दास। उस समय लोग प्रभुपाद में बीड़ी पीते थे। बहुत लोग बोलते थे प्रभुपाद जी अगर स्वामी जी में बीड़ी नहीं छोड़ सकता, और अभी लोग हमारे पास क्या बोलते हैं, महाराज चाय नहीं छूटती है। हमारे पास चाय है एक और, वो चाय छोड़ने के लिए दूसरी चाय, हर्बल टी, जो ये प्रभुपाद जी कहते हैं। एक और चीज है, शिव जी ऐसी सिद्धि के प्रतीक हैं, हाँ? अतः धर्म ग्रंथों में कहा गया है, वैष्णव ने यथा शंभु, शिव जी वैष्णव है, अपने कर्मों से वे इस जगत को समस्त बस जीवों को सिखाने के लिए कि किस प्रकार अहर्निश भक्ति में इंद्रियां लगाई जाए। हम शिव जी से बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि शिव जी टाइम वेस्ट किए बिना 24 घंटा भगवान की भक्ति में लगे हुए। ये 9 श्लोकों में आपको पता लगेगा। देखो मुद्रा, हम आज का टाइटल था शिव जी की मुद्रा। मुद्रा मीन हम किसी को मिलने जाते वो क्या कर रहा है, इससे उसकी मुद्रा साबित होती है। टीवी देख रहा है, सो रहा है, टोले टप्पे मार रहा है, गेम खेल रहा है, या फेसबुक पे चैट कर रहा है, क्या कर रहा है वो, तो देखेंगे शिव जी क्या कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं शिव जी शिक्षा देने के लिए अपना आचरण करके बता रहे हैं कि व्यक्ति को इस तरह गंभीर होना चाहिए और अपने इंद्रियों की शुद्धिकरण के लिए भगवान विष्णु की भक्ति में रखनी चाहिए। प्रभुपाद आगे कहते हैं वे सिखाते हैं कि किस प्रकार अरनीस भक्ति में लगा जाए, इसलिए उन्हें यह लोक मंगल अर्थात समस्त जीवों के लिए कल्याणकारी कहा गया, क्योंकि वो आचरण करके बताते हैं। इसलिए फिर क्या बोला, लिंगम चह ताप आशिष्ट भस्म दंड जटाजीनम अंगेन संध्या बरुचा चंद्रलेखा सविव्रतम। वे मर्ग चरण पर आसीन थे और सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। सभी प्रकार क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। शरीर में राख लगाए रहने से वे संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। उनकी जटाओं में अर्धचंद्र का चिन्ह था, जो सांकेतिक प्रदर्शन है। ये शिव जी का अपना एक ड्रेस है। क्या है, हर व्यक्ति का अपना एक आभूषण ड्रेस होता है। प्रभुपाद जी ने कहा शिव जी की तपस्या के चिन्ह वैष्णव जैसे नहीं होते हैं। ये एक तपस्या है। आप सोचिए, शिव जी मिलियन और ट्रिलियनर है, अरबोपति खरबोपति सब कुछ है। शास्त्र में लिखा शिव जी का जो वीर्य है उसमें से सोना बनता है। इतने धनवान है शिव जी, फिर भी ये पहनते हैं। यही शिव जी की तपस्या है। आप करोड़पति हैं और मर्ग चर्म पहन के घूम रहे हैं और इस तरह भभूति लगा रहे हैं, तो ये आपकी क्या है, तपस्या है। हम करोड़पति है तो क्या करेंगे, ठाट माट से कपड़ा पहनेंगे, बड़ी से बड़ी गाड़ी लेंगे, हैं। करोड़पति होने के बाद रिक्शा में घूमना। हमारे भक्त अरविंदाक्ष दास, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। ज़्यादातर सत्संग में आ जाते रिक्शा में बैठ के आते हैं। बोलो रिक्शा इतने सिंपल है। मैं जाता हूँ, मेरे कैसे जा रहे हैं, देखता हूँ रिक्शा पकड़ते हैं भाई। सिंपल है, कहीं भी ऐसे। तो ये एक तपस्या है। शिव जी के पास अनंत ऐश्वर्य होने के बावजूद भी ऐसा रहते हैं, तो ये तपस्या कर रहे हैं शिव जी ऐसे। प्रभुपाद जी कहते, लेकिन वैष्णवों की तपस्या भिन्न है, वैष्णवों का ड्रेस भिन्न है। वे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव तो है, किंतु वे मनुष्यों की एक ऐसी विशेष श्रेणी के लिए लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जो निम्न लोग होते हैं उनके लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो शिव जी का नकल नहीं करना है। जो वैष्णव नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए शिव जी ऐसे लक्षण प्रकट करते हैं। शिव के अनुयायी सेव सामान्य रूप से शिव की भांति वेश बनाते हैं और कभी कभी वे गांजा तथा मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। शिव जी नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग करते हैं। वैष्णव धर्म के अनुयायी ऐसी आदतों को कभी हम ये स्वीकार करते हैं कि शिव जी परम वैष्णव है, हमारे लिए आदर्श है, फिर भी हमारे उनकी वेशभूषा हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो दूसरे निम्न जीवों के लिए है, वैष्णवों के लिए नहीं है। ये ध्यान रखना। उपविष्टम दर्भमयाम वर्षा ब्रह्मचनातनम नारदाय प्रवचंतम प्रसन्ते शृणुताम सता। वे तृण कुश के आसन पर बैठे थे और वहां पर उपस्थित सबों को, विशेष रूप से नारद मुनि को परम सत्य के विषय में क्या दे रहे थे, नारद मुनि को स्पेशल प्रवचन दे रहे थे।
दूसरे सुन रहे थे, जैसे परीक्षित महाराज, सॉरी सुखदेव गोस्वामी लेक्चर दे रहे थे परीक्षित महाराज को, दूसरे आके बैठ गए। अब ये बहुत बड़े सिद्ध योगी थे, जो दूसरे लोग थे उनको पता है कि नारद जी ने क्वेश्चन किया है, शिव जी लेक्चर देंगे, चलो सुनते हैं, यही उनका। और वो बहुत लोग आए थे, क्योंकि वो वट वृक्ष कितना बड़ा था, 700 माइल चौड़ा था। अब 700 माइल के नीचे कितने लोग बैठ सकते हैं? सुखदेव गोस्वामी ने तो जब कथा किया तो 88,000 ऋषि बैठे थे, यहां तो करोड़ों करोड़ों महासिद्ध योगी बैठे हैं, देवलोक के वासी, शिव जी का लेक्चर सुनने के लिए आए हैं ऐसे। हाँ, प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा है। प्रभुपाद जी ने कहा शिव जी कुश आसन पर बैठे थे, यहाँ पर लिखा है। एक्चुअली पवित्र आसन कुश है, उसके ऊपर बैठ, आजकल चटाई बनती है ना, वो चटाई कुश आसन, उसके ऊपर बैठ सकते हैं ऐसे भी। क्योंकि परम सत्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने वाले लोग ऐसा ही आसन चुनते हैं, ये पवित्र है। कुछ आसन पवित्र क्यों है, किसी को पता है? मैंने कथा बताई थी, मैंने कथा बताई थी इसके बारे में, भूल गए? हाँ, क्योंकि उसका अमृत का स्पर्श हुआ है उसको, उस आसन पर अमृत का क्या हुआ है? कब हुआ? समुद्र मंथन की कथा में आता है कि जब गरुड़ जी स्वर्ग लोक से अमृत लिया है और असुर को बोला, सॉरी सर्पों को बोला जाओ स्नान कर लो, मैं कुछ आसन पर इसको रखता हूँ, तो छादड़ी थी, कुछ आसन के जो पेड़ थे, पेड़ों के ऊपर गरुड़ जी रखा, उनका स्पर्श हुआ, हाँ, तो वो पवित्र हो गए। क्या? कुछ आसन, अमृत का स्पर्श होने से। सर्प को नहीं मिला लेकिन कुछ आसन को मिल गया, तो इसलिए वो पवित्र है। इस श्लोक में विशेष रूप से उल्लेख है कि सुविख्यात नारद मुनि से सब भाषण कर रहे थे। शिव जी न तो शौक कर रहे थे पत्नी के लिए, न तो क्रोधी थे, न तो अपमान के बदले में के बारे में सोच रहे थे, भाषण कर रहे थे, लेक्चर दे रहे, अपमान वपान सब भूल गए। नारद भक्ति के विषय में शिव से पूछ रहे थे, नारद जी ने प्रश्न किया था भक्ति के विषय में। शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव होने के नाते उनके उपदेश दे रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि शिव तथा नारद वेद ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा किस पे चल रही थी? वेद ज्ञान। टॉपिक क्या है? भक्ति, किंतु विषयता भक्ति। इस संबंध में दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि शिव महान उपदेशक है और नारद मुनि महान श्रोता है, अतः वैदिक ज्ञान का प्रमुख विषय क्या है? भक्ति। इतने बड़े लोग मिलकर किसकी चर्चा कर रहे हैं? भक्ति की। ये शिव जी और नारद जी हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हमको लोगों को मिलके ये अटपटी चर्चाएं नहीं करनी चाहिए, लोकवाय की चर्चा नहीं करनी चाहिए, भक्ति की चर्चा करनी चाहिए। ये सब फोटो में, अभी जो श्लोक आए ना सब फोटो में देखेगा। जिसने फोटो बनाया है 9 श्लोकों को एक फोटो में डाल दिया उन्होंने। 9 श्लोकों की जो मतलब डिस्क्रिप्शन है एक फोटो के अंदर डाल दिया उसने। फिर लिखा है कुत्वेरो दक्षिणे स्वयं पाद पद्मम जानुभी बाहु प्रकोष्ठे अलक्ष्माल आसीनम तर्कमुदर्या। उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जांघ पर रखा था और उनका बायां हाथ बाईं जांघ पर था। दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ी थी और यह आसन वीरासन कहलाता है। इस प्रकार वे वीरासन में थे और उनकी अगली उंगली तर्क मुद्रा में, तर्क में से ऐसे तर्क दे रहे हैं, तर्क देते हैं ऐसा है ऐसा, जब तर्क देते हैं तो उंगली ऐसे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पाए। प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य लिखा है अष्टांग योग पद्धति के अनुसार यहाँ पर वर्णित आसन वीरासन कहलाता है। अष्टांग योग के अंदर एक आसन है उसको वीरासन कहलाता है। योग अभ्यास में 8 विभाग है, यम नियम इत्यादि। वीरासन के अतिरिक्त एक अन्य आसन भी है जिसको क्या कहते हैं? यथा पद्मासन, सिद्धासन इत्यादि। परमात्मा विष्णु की अनुभूति के स्तर पर उठे बगैर इन आसनों के अलग अभ्यास की सिद्धि अवस्था पर्याप्त नहीं कहा सकती। अगर आप भगवान की भक्ति में ऊपर उठने के लिए नहीं कर रहे हैं तो इससे आप ऊपर नहीं उठ सकते हैं विष्णु की भक्ति के बिना, प्रभुपाद जी कहते हैं। फिर इस श्लोक में नहीं, प्रभुपाद जी कमेंट लिखा कहीं शिव जी को योगेश्वर कहा है। हाँ, अब शिव को योगीश्वर कहा, योगीश्वर, योगेश्वर नहीं, योगीश्वर। योगी ईश्वर और योगेश्वर दोनों में अंतर है। भगवत गीता में शब्द आया यत्र योगेश्वर कृष्ण, लेकिन शिव जी को योगी कहा है, योगी ईश्वर। तो योगीश्वर और योगेश्वर में क्या अंतर है? योगीश्वर और योगेश्वर, प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे।
कृष्ण को योगेश्वर कहा है। योगेश्वर इस बात का सूचक है कि जहां तक योग अभ्यास का प्रश्न है, शिव जी को कोई योग अभ्यास में पछाड़ नहीं सकता, मतलब शिव जी के जैसा कोई योग अभ्यास कर नहीं सकता। और कृष्ण योगेश्वर है, योग शक्तियों के स्वामी कृष्ण है, इसलिए कृष्ण को योगिक शक्तियां हैं, उनमें कोई पछाड़ नहीं सकता। भगवान के पास योगिक शक्ति है। योगिक शक्ति मतलब कैसी? लोगों को मोहित करने वाली। क्या करने वाली? मोहित करने वाली, आश्चर्यचकित, आश्चर्य में डालने वाली, उसको कहते हैं योगिक शक्ति। श्रीमद् भागवत में जब वर्णन आता है कि कुंती महारानी प्रार्थना करती है तो भगवान ने सामने स्माइल दिया प्रार्थना के बाद। वो स्माइल सुखदेव गोस्वामी कहते हैं योगिक शक्तियों के समान थी, मोहित करने वाली। उसके अंदर इतना मोह था कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। कंपैरिजन किया, भगवान की स्माइल योगिक शक्तियों के समान थी, ऐसा बताया, मतलब मोहित। फिर प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, यह एक अन्य सार्थक शब्द है तर्क मुद्रा। इसमें अंगुलियों खुली रखी जाती है और दूसरी अंगुलियों को भुजा से ऊपर उठाया जाता है। खुली रखते थे, भुजा से ऊपर उठाया जाता है, जिसमें श्रोताओं पर किसी विशेष वस्तु का प्रभाव पड़े। प्रभाव है, प्रभाव पड़ने के लिए ऐसे। फिर क्या देखा? फिर क्या हुआ? तम ब्रह्म निवृण समाधिमाश्रितम विपाश्रितम गिरीश योग कक्षाम सलोकपाला मुनियो मनुना मन्नाम आद्यम मनु प्राजलम परमेशु। समस्त मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव जी को सादर प्रणाम किया। यहां पर नहीं लिखा है कि ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया है, याद रखना। समस्त मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव जी को सादर प्रणाम किया। शिव जी ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था और समाधि में लीन थे, जिससे वे समस्त साधुओं में अग्रणी प्रत्युत हो रहे थे, अग्रणी। तो प्रभुपाद जी श्लोक का तात्पर्य दो शब्दों के ऊपर लिखा है। ब्रह्म निवारणम शब्द आया है। ब्रह्म निवारणम शब्द भगवत गीता के तीसरा अध्याय का, नहीं, दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है शायद। ब्रह्म निवारणम इच्छुगच्छति 2 पॉइंट दूसरे का 72वां श्लोक होगा शायद, 72, 2.72 शब्द आया है। क्या शब्द है? ब्रह्म निवारण इच्छुगति नहीं श्लोक है, ब्रह्म निवारण इच्छुगति है श्लोक है, 71 है शायद। ब्रह्म निवारण मतलब प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ब्रह्म निवारण का शब्द का अर्थ लिखा है। हाँ, ब्रह्म निवारणम, ब्रह्मानंद में स्थित। ब्रह्मानंद मतलब ब्रह्म ज्योति का आनंद नहीं, वो निम्न स्तर का है। ब्रह्मानंद का 2 स्तर है। विष्णु की भक्ति में ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती मद भक्ति लभते पराम, वो ब्रह्मानंद। जनरली ब्रह्मानंद शब्द का प्रयोग होता है तो ज्यादातर ब्रह्म ज्योति के संबंधित जो आनंद है उसका बात होता है। यहां शिवजी निराकार का ध्यान नहीं कर रहे, याद रखना। शिवजी निराकार के उपासक नहीं है, इसलिए यहां पर ब्रह्मानंद, ब्रह्म निवारण, ब्रह्मानंद मतलब विष्णु भक्ति में जो आनंद प्राप्त होता है उसमें स्थित थे। समाधि आश्रिता, ब्रह्मानंद की समाधि में आश्रित थे वो शिव जी, ब्रह्म का आनंद ले रहे थे, आध्यात्मिक भक्ति का आनंद ऐसे। फिर लिखा योग कक्षाम। योग कक्षाम शब्द का प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया है। योग कक्षाम का मतलब है अपने, प्रभुपाद जी ने योग कक्षाम शब्द लिखा है। अन्य शब्द महत्वपूर्ण है योग कक्षाम। योग कक्षा एक आसन है। क्या है? यो आसन है जिसमें बाईं जांघ को केसरिया वस्त्र के गांठदार वस्त्र के नीचे दृढ़ता से स्थिर रखा जाता है। तो इस तरह शिव जी बैठे, आगे फोटो बताऊंगा। फिर क्या हुआ? देवताओं ने प्रणाम किया। फिर शिव जी के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा सम्मान रूप से पूज्य थे। फिर भी मतलब अब शिव जी शिष्टाचार बता रहे हैं। शिव जी के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा सम्मान रूप से पूजित थे, फिर भी अपने उच्च पद की परवाह न करके उन्होंने जो ही देखा कि अन्य देवताओं में ब्रह्मा भी है, क्या है, तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया। जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार। यहां पर सुखदेव गोस्वामी ने कश्यप मुनि का उदाहरण क्यों दिया? देखो यहां पर 2 दृष्टिकोण हैं। कितने दृष्टिकोण हैं? 2 दृष्टिकोण हैं।
ब्रह्मा जी जीव है, कश्यप मुनि जीव है। ब्रह्मा जी जीव तत्व, कश्यप मुनि जीव तत्व। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शिव जी की पोजीशन ब्रह्मा जी से ऊपर है, कश्यप मुनि की पोजीशन, सॉरी, वामन भगवान की पोजीशन कश्यप मुनि से ऊपर है और शिव जी की पोजीशन ब्रह्मा जी ऊपर है। फिर भी उन्होंने नमस्कार किया और वामन भगवान ने किया। क्यों? शिष्टाचार, भौतिक शिष्टाचार। पूर्व जी श्लोक के तात्पर्य लिखे थे कि भगवान कृष्ण का चरण स्पर्श करते थे, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज का चरण स्पर्श करते थे युद्ध के अंतर्गत, महाभारत युद्ध में वर्णन। तो ये महान लोग हैं, ये शिष्टाचार का पालन करके हमको बता रहे हैं कि बड़ों का चरण स्पर्श करना चाहिए। हालांकि ब्रह्मा जी को भी पता है, आगे आएगा कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मेरे से शिव का पद क्या है, ऊंचा है। और यहां पर शिव जी को पता है, यहां पर लिखा अपने उच्च पद की, क्या लिखा है यहां पर, फिर भी शिव जी देवताओं और रसूल द्वारा पूज्य है, फिर भी अपने उच्च पद की परवाह नहीं किया उन्होंने कि मैं इतना ऊंचा हूं, इसको क्यों झुकूं मैं ना। ये सीखना चाहिए शिष्टाचार के अनुसार। हमसे सीनियर है उनको वांछा कल्पतरु के पास पतिता नाम पावन करना चाहिए। हमारे पद की परवाह नहीं करनी चाहिए। टेम्पल प्रेसिडेंट है, कमांडर है, जो भी है ऐसे। तो खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया। जिस प्रकार वामन देव भगवान और प्रभुपाद जी लिखे हैं तात्पर्य में, भगवान कृष्ण यशोदा आनंद महाराज का चरण स्पर्श करते थे। तो ये भौतिक दृष्टिकोण से शिष्टाचार भगवान पालन करके समस्त जगत को क्या दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। प्रभुपाद जी ने एक पॉइंट और लिखा है, सबों ने अपने अपने उच्च पद के बावजूद, मतलब प्रभुपाद जी नाम लिए तीनों को, उदाहरण प्रस्तुत करते शिक्षा दी कि किस प्रकार अपने गुरुजनों को सावध नमस्कार करना चाहिए। शिव ने ब्रह्मा जी का नमस्कार किया क्योंकि उनके पिता थे, जिस प्रकार के कश्यप मुनि भगवान वामन के पिता थे। फिर क्या हुआ, शिव जी के साथ जितने भी ऋषि बैठे थे, शिव जी मतलब सुन रहे थे लेक्चर में, यथा नारद जी आदि बैठे हुए थे, उन्होंने भी ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार पूजित होकर शिव से ब्रह्मा हंसते हुए कहने लगे। ब्रह्मा हंस रहे थे, ब्रह्मा जी हंसे, मतलब ऐसा नहीं कि खाली शिव जी ने सम्मान किया। शिव जी ऊपर आसन पर बैठे थे, वो नीचे बैठे, फिर भी नीचे वाले लोगों ने भी ब्रह्मा जी को किया, क्योंकि ब्रह्मा जी सभी देवताओं के क्या है, अग्रणी है और उनके पितामह है, इस तरह से। ब्रह्मा जी सीरियस नहीं थे, ब्रह्मा जी हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि शिव जी कभी भी सदाशिव बन सकते हैं और कभी भी क्या बन सकते हैं, शिव बन सकते हैं। तो हंसा ही आया कि अभी आप अच्छा है, सदाशिव है तो सदाशिव के रूप में रहे। अगर आप शिव बनेंगे तो देवताओं को क्षमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें तमोगुण रहता है ना। तमोगुण तो व्यक्ति को अपना अपमान का बदला भूलने नहीं देता है। सदाशिव है तो 3 गुण से परे हो गए। अब आगे कुछ श्लोकों में शिव जी ब्रह्मा जी की स्तुति करेंगे। याद रखना कौन से रूप में, अब शिव जी का कौन सा कॉन्शसनेस कौन सी है, सदाशिव। इसलिए वो सदाशिव फॉर्म जो ओरिजिनल, जहाँ से शिव जी का रूपांतर होता है, ऐसा जो मूल उनके अस्तित्व है वो सदाशिव है। सदाशिव से शिव जी का प्राकट्य होता है आध्यात्मिक बॉर्डर पर। तो उसके रूप में कृत प्रणामम प्रसन्नैव आत्मभू करेंगे। तो आज की शिक्षाओं में बहुत सारी शिक्षा है, शिव जी से शिक्षा है। क्रोध शिक्षा देने के लिए करना चाहिए, बाकी नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत हानिकारक है। अपनी व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए और शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। हम अपने पद के अनुसार कितने भी बड़े क्यों ना हो इत्यादि, ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं आज हमको मिली है, जिसको जीवन में अमल करना चाहिए। और शिव जी को अधीश्वर का है, जिसका अर्थ है अपनी इंद्रियों का स्वामी। तो प्रयास करना चाहिए अपनी इंद्रियों को व्यवहारिक रूप से भगवान की सेवा में लगाकर उनका शुद्धिकरण करना। और आगे जन्माष्टमी आ रही है, हर व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा में लगाकर अपनी इंद्रियों को क्या कर सकता है, शुद्धिकरण। हरे कृष्ण। अनाउंसमेंट, हाँ, फोटो
आप कुबेर जी को देख रहे हैं भाई, ये कुबेर जी मुकुट सोने का है बराबर ना, सोने का मुकुट कौन पहनेगा? धनवान पहनेगा। आप नारद जी को देख रहे हैं, शिव जी की मुद्रा देखिए और ब्रह्मा जी आ रहे हैं ये, और इधर सब सिद्ध योगी बैठे हैं देखो साइड में, मतलब बहुत बड़ा। और ये वट वृक्ष से देखा ना, हाँ ये वट वृक्ष है विशाल। भाई ये तो क्या है, यहाँ से पोस्टर जाता है और लाइट होती है इसलिए क्लियरिटी नहीं आती है। मृगचर में शिव जी का हाथ देखिए, एक तरक उंगली देखिए, पैर देखिए, बैटिंग मुद्रा देखिए, उनका वो कच्छा लगाकर वो केसरी वस्त्र देखिए, मतलब बहुत डिटेल्स है उसके अंदर। जो सब लोग बहुत घिरे हुए महात्मा लोग, 4 कुमार इत्यादि सब लोग ऐसे। तो ये जो 9 श्लोक थे जिसमें शिव जी की मुद्रा थी, वो जिस व्यक्ति ने इसको पोस्टर बनाया सब में एक डाल दिया। आपको कितनी बुद्धि लगाई होगी, कितना सटल साइंस है ये। भगवान के जो भक्त होते हैं वो चित्र बनाते हैं ऐसे बताते हैं, वो ऐसे वैसे नहीं बनाते हैं। ये सब भक्तों ने चित्र बनाए, पेंटर। प्रभुपाद जी बहुत सारे ऐसे पेंटर थे। और शास्त्र के अनुसार ये सब शास्त्र के अनुसार A to Z कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज। ये दूसरा सीन किसको पता है क्या है? पता है? ये कुरुक्षेत्र में उपदेश दे उसके पहला सीन क्या है, किसी को पता है कहाँ का है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। कुरुक्षेत्र एक गीता का उपदेश दे उससे पहले का जो चित्र है सांदीप मुनि और कुरुक्षेत्र के बीच में, ये सीन कहाँ का है? इसका मतलब भागवतम नहीं पढ़ा है, द्वारका का है। द्वारका में जब जाते हैं तो भगवान के बच्चे उनको मिलने के लिए आते हैं, तो भगवान उसको उठा लेते हैं, वो सीन है। पूरा लिखा है श्लोक में ऐसे कैसे उठाते हैं। भगवान ने पीताम्बर पहना है, बच्चों ने क्या पहना है, सामने जो रुक्मिणी इत्यादि जो रानी आई उन्होंने क्या पहना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हाथ कैसा है, कंप्लीट विजुअलाइजेशन परफेक्ट। ये शास्त्र के अनुसार, ये इस्कॉन की खासियत है, सभी शास्त्र के अनुसार A to Z जैसे लिखा है। हरे कृष्ण। तो ये इससे हम समझ सकते हैं शिव जी कैसे बैठे थे, काल के समान गंभीर है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये सारे जो पेंटिंग्स दिख रहे हैं कृष्णा बुक में, बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स हैं। आपको पता है ये पेंटिंग्स किसने बनाए हैं? ये जो प्रभुपाद के शिष्य थे हिप्पी लोग, वो लोगों ने पेंटिंग्स बनाए। और वो लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था कृष्ण के बारे में, कृष्ण की लीलाओं के बारे में। ऊपर खाली लेक्चर देते थे, और लेक्चर देने के बाद सभी शिष्यों को बोला कि अभी आप पेंटिंग करो। आप सोचिए, तो शिष्यों ने बताया कि हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बताया जस्ट खाली हरिनाम लो और भागवत कथा सुनो।